जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने समास और उसके भेद पर चर्चा किए थे। आज इस क्लास में समास से संबंधित उन प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीपी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। तो इसमें रेखांकित शब्द का समास पूछा है, यानी आजीवन का समास पूछा है। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो आजीवन को विग्रह करेंगे तो क्या होगा? आ प्लस जीवन, यानी जीवन मुख्य शब्द हो गया और आ क्या है? एक उपसर्ग है। और उपसर्ग को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उपसर्ग को ही अव्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, राजपुत्र में कौन सा समास होगा? 2018 यूपीपी में ये भी पूछा है। तो राजपुत्र ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। राजपुत्र को विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? राजा का पुत्र। अब इसमें का विभक्ति आया है और विभक्ति चिन्ह हम बताए थे किसमें आता है? तत्पुरुष समास में। तो द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव होगा ही नहीं, तत्पुरुष इसका आंसर होगा, तत्पुरुष समास। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? इसको विग्रह करके दिया है। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, और भ है चंद्र के जैसा है जो। तो चंद्रशेखर का क्या होगा? चंद्रशेखर का होगा चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव को कहा जाता है। उनके सिर पर देखिएगा चंद्र का चिन्ह बना होता है, तो इसलिए चंद्रशेखर होगा चंद्र है शिखर पर जिसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्रधर का क्या समास होगा? चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, या चक्र है धर में जिसके। तो चक्रधर का जब विग्रह किया जाता है, समास विग्रह, तो होता है चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात चक्र धारण कौन करता है? तो भगवान विष्णु करते हैं। तो इसका आंसर तीसरा ऑप्शन दे रहा है, बहुब्रीही समास होगा। और विग्रह वाला इसमें पूछा है, समास को पूछा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, चक्र धारण किया है जिसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा है। 5वां क्वेश्चन है कि सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, दशानन को शायद पिछली वीडियो में बताया गया था कि दशानन को क्या लिखेंगे? 10 प्लस आनन। 10 मतलब 10 होता है, संख्या है, और आनन मतलब सिर। तो दशानन को अर्थात रावण, दशानन को रावण भी कहा जाता है। दशानन अर्थात रावण। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं दशानन का कौन सा सही होगा। 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, ये तो होगा ही नहीं। 10 है आंगन जिसके, आंगन से कोई मतलब नहीं है। 10 है नान, नान कोई शब्द नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही समास विग्रह वाला विकल्प चुनिए। ये भी है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का सही विग्रह क्या है? 7 सिंधुओं का समूह। दूसरा दिया है 7 सिंधुओं का समूह। तीसरा है 7 नदियों का समूह। चौथा है 7 सिंधुओं का समूह। देखिए 7 सिंधुओं का समूह, इसमें ये तो होगा नहीं, 7 सिंधु होगा नहीं, नदी भी नहीं होगी, बचा इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए 7 सिंधुओं जब बहुवचन करते हैं तो ऊपर बूंदी आ जाता है, बूंदी, तो इसमें नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। ऊपर बूंदी मतलब अंक की मात्रा होती है, तो यानी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन ख होगा। सप्त सिंधु का विग्रह होगा 7 सिंधुओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास है, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या द्विगु समास। अच्छा, पहले सद्भावना शब्द का मतलब क्या होता है? सद्भावना भावना से बना है, और सद मतलब अच्छा होता है, यानी अच्छी भावना। तो अच्छी भावना, भावना कैसी है? अच्छी है। एक तरह से इसकी विशेषता बता रहा है भावना का कि भावना कैसी है, तो अच्छी भावना है। जब विशेषता बताता है तो बताए थे कि उसमें क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि संख्या दिया नहीं है। तत्पुरुष भी नहीं होगा, अव्यय है नहीं, इसलिए अव्यय नहीं होगा। ऑप्शन सी यानी वह सही होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? 2018 में ये भी पूछा है, देशभक्ति में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है क अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या तत्पुरुष समास। तो देखिए देशभक्ति को क्या लिख सकते हैं? देश का भक्ति होगा, या देश के लिए भक्ति होगा? सोच कर बताइए, कल पिछले वीडियो में बताया था हमने। तो याद रखिए देश का अपना भक्ति थोड़ा होता है, देश के लिए भक्ति सही शब्द है। तो के लिए एक कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथासंभव में कौन सा समास होगा? यथासंभव यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। यथासंभव में कौन सा समास होगा? ये तो देखने से ही आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि यथासंभव को लिखेंगे यथा और संभव। तो यथासंभव में यथा क्या है? एक उपसर्ग है, और उपसर्ग को अव्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा हमारा? अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन नाम सुना है आपने कभी?
पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन का अर्थ होता है पद्म में है जिसका आसन, यानी पद्म आसन, पद्म में जो बैठा रहता है, तो यानी अर्थात वाला आंसर दे रहा है। पद्मासन कहा जाता है लक्ष्मी जी को, ठीक है। पद्मासन किसको कहा जाता है? लक्ष्मी जी को। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, कौन सही हो रहा है। पहला दिया है कर्मधारय समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययीभाव समास। बताया गया था कि जब भी तीसरा अर्थ दे तो वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा। ये भी 2021 यूपीएससी में पूछा गया था। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो नीलकंठ को अगर विग्रह करेंगे तो निकलेगा नीलकंठ, नीला है जिसके कंठ, नीला है जिसका कंठ। अर्थात अगर जाए तो क्या होगा? भगवान शिव को कहा जाता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर नीलकंठ में बहुव्रीहि समास नहीं होता तब तो हमारा आंसर कर्मधारय समास होता, कर्मधारय नहीं। लेकिन इसमें दिया है कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा। ऑप्शन में बहुव्रीहि भी दिया है, नीलकंठ का होता है। यह नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो आंसर हमारा होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर रोज में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो हर रोज को लिखेंगे तो विग्रह करेंगे तो होगा हर प्लस रोज, और हर एक क्या है? ये उपसर्ग है। उपसर्ग पढ़ाया नहीं गया, अभी आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो हर उपसर्ग है और उपसर्ग को ही बताया गया है कि अव्यय कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इस प्रकार हमने समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखा। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इंस्पायरिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।